लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना मिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज मंगलवार का दिन है, सेंट एंटनी के लिए प्रतिष्ठित दिन है। इस अवसर पर हम विशेष रूप से उनके मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करे। आज यहाँ पर चढ़ाई गई सभी प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख प्रभु की ओर हम उठाते हैं, यही विश्वास के साथ में कि प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है और कबूल करता है। आइए हमारी तमाम प्रार्थना को समर्पित करते हुए हमें अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करते रहे। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता कर कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर ले। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे
और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। अल्लेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञा 7 से 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है वह उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप ये नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देता है, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करोगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम लोग प्रभु के पुनरुत्थान के बाद के अनेक दर्शनों के बारे में गत सप्ताह में सुना और आदिम कलीसिया का विस्तार विवरण हम इन दिनों में प्रेरित चरित्र से सुनते आएंगे। और आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र से हमें दिया गया है और वहां पर प्रथम कलीसिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका या उनकी एक महत्वपूर्ण क्वालिटी के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे वह प्रभु में आते गए, जैसे जैसे प्रभु के प्रेम को वह जानने लगे, तो उनके आपसी सारा बंधन एक प्रकार टूटने लगा।
जिस तरह एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में जो भी बंधन था, वो सारे बंधन प्रभु के उस प्रेम के खातिर एक एक करके टूटने लगा। और उसका एक ताजा उदाहरण आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं। वहां हम सबको बताया गया है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। और यही खासियत थी आदिम कलीसिया की, और यही खासियत हमारी कलीसिया की भी होनी चाहिए। लेकिन आदिम कलीसिया की एक खासियत थी, जो दिखता था वही दिखता था। आज के बारे में तो मैं टिप्पणी ना करना चाहूंगा, लेकिन आदिम कलीसिया के प्रभु का उन शिष्यों के साथ में जो दल संगठित हुए थे, उनका यही चिन्ह था, यही पहचान था, एक हृदय और एक दिल। और इसलिए इन तमाम चीजों को जो कुछ दूर करता था, वो सब कुछ वो एक एक करके त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। और वहां पर अपना जो भी था वह सब आपस में बांटने लगे, एक दूसरे के साथ में साझा करने लगे। ये मेरा, ये तेरा कुछ नहीं था, ये हमारा हो गया था। ये आदिम कलीसिया की पहचान है। ये ना सिर्फ आदिम कलीसिया की पहचान, ये प्रेम का पहचान है। जहां प्रेम है वहां पर ना कोई तेरा होता, ना कोई मेरा होता, वह बस हमारा होता। आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी आप ये बात को देख सकते हैं। जहां पर सच्चा प्रेम होता है, वहां पर ना तेरा होता, ना मेरा होता, बल्कि वह सिर्फ एक चीज होती, ये सब हमारा होता। आपका दुख मेरा, आपकी खुशी मेरी, ये सब हमारा। प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है प्यारे भाई और बहनों, वहां पर न बंटवारा है, वहां पर एक एक चीज की क्लासिफिकेशन नहीं है, सबके साथ में साझा करने की एक सिर्फ भावना होती है। यही प्रेम का भावना होती है। हमारे परिवारों में हमें मनन चिंतन करके देखना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारी कलीसिया में भी ये पहचान हमने काफी हद तक खो दिया है। यहां पर हमारा कुछ नहीं होता है, यहां पर सिर्फ मेरा होता है, यहां पर सिर्फ आपका होता है, और यहां पर कुछ भी हमारा नहीं होता है। कलीसिया के लीडरशिप से लेकर कलीसिया के हर एक विश्वासी के जीवन में हमें यही बात देखने को मिलता है। मैं आप सबों को एक और चीज को याद दिलाना चाहूंगा। अगर किसी भी प्रकार का नेचुरल कैलामिटीज आता है, आपदाएं हमारे जीवन में, या एक देश में, एक राज्य में, एक प्रदेश में, जहां पर भी इस प्रकार का आपदाएं जब टूट पड़ते हैं, वहां पर फिर से ना कोई तेरा होता, ना मेरा होता, वहां सब हमारा होता है। केरल में आपने इस बात को अवश्य सुने होंगे। वहां पर 2 बार बहुत बड़ा फ्लड आया था, और वहां पर तब तक सभी लोग अपने बाउंड्रीज के अंदर बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, और वही सुरक्षा का जो कवच लोगों ने बनाया था, वही उनके लिए घुटन का मुख्य कारण बन गया था। जो अपने बड़े बड़े इमारतें अपने लिए खुद बनाए थे, वहां से बचने के लिए तैयार हो रहे थे, ताकि सब लोग रेफ्यूजी कैंप्स में आकर अपने जीवन को, अपने जान को बचाए। इसी प्रकार की बात हम यूक्रेन में आज देख रहे हैं। जहां पर भी किसी भी प्रकार का आपदा आ जाए, आप इसी बात को देखेंगे। जो आपने अपने लिए बनाया है, सिर्फ आपको अपने लिए बनाया, वो सब छोड़कर जहां पर सुरक्षा हो सकती है, वहां पर हम लोग, भले वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहले से उपस्थित ना हो, वहां पर हम शरण लेना अवश्य चाहते हैं। वहां ना कोई तेरा होता, वहां ना कोई मेरा होता, वहां पर सिर्फ हमारा होता है। आपदा के लिए हम इंतजार न करें। प्रभु हम सबको विशेष रूप से प्रेम के कारण
इस प्रकार के तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए एक बुलावा देता है जब प्रभु का संदेश आपके घर पे पहुंचता है। शुरुआत आपके परिवारों में करे। दुखद बात है कि मैंने अपने जीवन में हमारे अपने बहुत ही करीबी लोगों के बीच में यह देखा है कि वहां पर सिर्फ मेरा होता है। बच्चे आपस में अपने टॉयज को शेयर करना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से अपने परिवारों में 2 बच्चे होते हैं और वहां पर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में अपने खिलौने तक साझा करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर इस प्रकार के एक मनोभाव से हम जी रहे हैं, हम लोग प्रभु के वचनों के विपरीत जी रहे हैं। ये जो मनोभाव होता है वो सिर्फ अपने बच्चों में अपने आप अंकुरित नहीं होता है, परिवार से अंकुरित होता है। आपके परिवार से अंकुरित होता है। जहां पर ज्यादा सेल्फिशनेस रहते हैं वहां पर यह मनोभाव कूट-कूटा भरा रहता है। यह खतरे की घंटी है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी। प्रेम जहां पर होता है वहां सीमाएं नहीं होती है। ना तेरा होता ना मेरा होता, वहां सिर्फ हमारा होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को आज विशेष रूप से सुन रहे हैं, प्रभु हम सबको, हमारे प्रभु की आशीष प्रभु ने हम सबको दिए हैं, साझा करने के लिए बुलावा देते हैं। आप अपने भाई का, पड़ोसी का वेदनाओं को, दुखों को अनदेखा ना करें। आपके जीवन में जो आशीष आई है, आपके परिवार में जो आशीष आई है, वो न सिर्फ आपका है, आपके साथ में, आपके पड़ोस में, आपके पहचान में दुख सहते परिवार के लिए भी वो बरकत आपके लिए आया है। आदिम कलीसिया का ये पहचान हमारा भी पहचान बन जाए, हमारी कलीसियाओं का पहचान बन जाए, आपके परिवारों का पहचान बन जाए। यही हमारी खासियत है। तभी प्रेरित चरित्र में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उनके जीवन के द्वारा लोग बहुत प्रभु के वचन की ओर आकर्षित हो गए थे। जब भी हम प्रभु के वचनों का साक्ष्य देते हैं, प्रभु का वचन आपके घर में पहुंच रहे हैं, प्रभु की आशीष आपके घर में पहुंच रहे हैं, प्रभु का बरकत आपके परिवार में पहुंच रहे हैं, ये आज मैं कहकर मेरे वचनों को समापन करना चाहूंगा ना। ये सिर्फ आपके लिए है। आपसे बहुत ही दुखित अवस्था में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए भी है ये आशीष, ये अनुग्रह, प्रभु का वचन एवं ये बरकत। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे और हमारे परिवार का पहचान यही बन जाए जो आदिम कलीसिया का पहचान बना था। उनका प्रेम सारे बंधनों को तोड़कर एक दूसरे के साथ में जीवन को, अपनी चीजों को, अपनी आशीषों को साझा करने का ये मनोभाव प्रभु हम सबको प्रदान करे। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने दिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सबको एक नई आशा का किरण प्रदान करता है। आज के वचनों में विशेष रूप से जिस तरह आदिम कलीसिया बनी थी, हम प्रार्थना करें सर्वप्रथम हमारे परिवार आदिम कलीसिया जैसे बने, जहाँ प्रेम हो, जहाँ पर मनमुटाव ना हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति जलन की भावना ना हो, सभी एक दूसरे के साथ प्रभु इस तरह जुड़े जो प्रभु आपके साथ कलीसिया जिस तरह जुड़ती रही है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पारिवारिक बंधनों को तो सुदृढ़ बना दे। विशेष रूप से जहाँ पर प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है, प्रभु तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य द्वारा प्रभु ने सिंचित कीजिए, उनके दिलों को प्रभु सिंचित कीजिए, वहाँ जहाँ पर हर समय प्रेम पनपे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित कर सके। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं,
उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया,